सो हे यू ऑल, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाने जा रही हूँ SSC 2027 का रोड मैप। दिमाग में एक रोड मैप दे दूंगी जिस रीज़न से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। ठीक है, तो दो तरह के लोग होंगे, एक जिनका सिलेबस डन है और एक जिनका खत्म नहीं है। जिनका सिलेबस डन है उनके लिए कुछ नहीं है, बस अब उनको रिविजन करना है। आपके नोट्स बन चुके होंगे, कुछ एक टॉपिक रह रहे हैं, आप उनको कवर करके अपने नोट्स बनाओ और रिविजन करो बार बार। आपको नेक्स्ट PYQ करने हैं। आप जितने ज़्यादा PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखो मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें आई है आपको बोलने के लिए कि ये तगड़े क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपको कहीं नहीं भटकना है। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको PYQ ओरिएंटेड रहना, मैं बार बार कह रही हूँ। आप उन्हीं PYQ को पूरा तो कभी आप लगा भी नहीं पाओगे, लेकिन आपको पिछले 3 साल के ना बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। बहुत टाइमिंग आ गई है, तो अगर आप फुल मॉक नहीं भी लगाते हो तो आप सेक्शनल मॉक लगा लो, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग के। और इतने सेक्शनल मॉक लगा लेना कि आप गिन ना सको। कम से कम लगा लो 150-200 सेक्शनल मॉक लगा के, 150-200 में बहुत मिनिमम बोलो, लेकिन लगा के खत्म करो उनको कैसे भी। जो सिलेबस डन नहीं है उनकी बात करने वाले। तो देखो, सबसे पहले मैथ्स में या फिर कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बहुत सारे के पास यूट्यूब भी अवेलेबल है। मेरे से मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। देखो, क्योंकि मैथ्स के मेथड सबके अलग अलग होते हैं। एक टीचर ने कोर्स शायद शुरू तो करा है लेकिन खत्म किसी ने नहीं करा होंगे। आप कोर्स ले लो, आप भटकोगे ही नहीं, भटकने का सवाल ही नहीं। आप कोर्स लोगे, आपका 8 महीने का कोर्स रहेगा या 9 महीने का रहेगा, आपको खत्म हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट कर लिए थे लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी साथ साथ। एक मात्र परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिसकी मैंने साथ साथ प्रैक्टिस करी थी, लेकिन उसमें मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम। 25 दिन से परसेंटेज चैप्टर में चला गया। मुझे लगा ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं कॉन्सेप्ट कर लेती और बाद में प्रैक्टिस करूँगी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कंप्लीट कर ली, नोट्स बना ली। जब मैं प्रैक्टिस करने गई मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, क्योंकि मैंने रिवीजन ही नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं आया कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। फिर मैं वापस थ्योरी रिवीजन करने गई, मुझे वो भी याद नहीं आ रहा। अब मुझे यही याद नहीं क्योंकि मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, मैंने किस टीचर से ये लेक्चर कंप्लीट किया भी तो मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अलग अलग टीचर से बहुत सारी चीज़ें कर ली। इतनी कन्फ्यूजन, एक चीज़ के 10 मेथड मिल रहे हैं। अब इन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए फिर मैं यूट्यूब पर ही सर्च कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन करा दे टीचर, अब वो किसी और मेथड से करा रहे। इतनी कन्फ्यूजन, दिमाग खराब। आप शीट कर लो, PYQ कर लो या वर्कबुक कर लो। आप ये 3 चीज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। शीट जो आपको क्लास में प्रोवाइड की गई है उन्हीं से करो, ताकि आपके तरीका सेम रहे। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको डाउट होगा तो आप डायरेक्ट लेक्चर में जा सकते हो। आप PYQ बुक कर सकते हो, आपके पास जो भी PYQ बुक है आप उससे कर लो। लेकिन अगर PYQ बुक नहीं है तो आप लोग जा सकते हो ओसवाल की इस बुक के साथ। मैंने आपको कई बार बताया है कि इन बुक्स की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, कम नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको ज़्यादा चीज़ें सिखाई गई है। जो रिपीटेड पैटर्न रहते हैं क्वेश्चन के, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं। इनके सोल्यूशन काफ़ी सटीक है, जिससे प्रॉब्लम नहीं होती आपको इधर उधर भटकने की। आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। चारों ही सब्जेक्ट लिए बुक अवेलेबल है, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको वर्कबुक काइंड ऑफ बुक चाहिए जिसमें थोड़े से मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस भी हो आपको, तो आप अभिनय शर्मा सर की इस मैथ्स बुक के साथ जा सकते हैं। इसमें आपको ना साथ में QR मिल जाता है डायरेक्ट सोल्यूशन पे पहुंचाने के लिए। तो अगेन आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे पहुंच जाओगे तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप SSC के अलावा कोई और भी एग्जाम्स देते हैं, पर्टिकुलर एग्जाम की PYQ करने के लिए अलग अलग बुक में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ओसवाल के क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। तो इसमें क्या, इन्होंने सारे एग्जाम्स कवर करा रखे हैं, लाइक जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं उन सब के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इन्हीं 4 बुक में आप मैक्सिमम कंपेटिटिव एग्जाम को कवर कर सकते हैं। बुक्स की ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं तो मेरा कूपन कोड प्रीति10 लगा लेना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी और डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स में सेक्शनल PYQ एंड न्यू मॉक की। देखो, मैथ्स के लिए मैं हमेशा, मतलब अब भी जब से सेक्शनल आ गया है, पहले भी बोलते थे लेकिन अब तो बिल्कुल फोर्स कहूँगी, आप सेक्शनल PYQ लगाओ, जितने लगा सकते उतने लगाओ। मैंने यहाँ पर भी ये बात बोली, दोबारा बोल रही हूँ, PYQ तो लगा ही दो। मतलब 2025 के, 2024 के और अब जो हम एग्जाम देंगे 2026 के, ये तीनों साल के आपके PYQ बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये 3 साल के रटे, जैसे मुझे 2025 के इतने अच्छे से आ गए ना कि पूछो ही मत। 2024 के मुझे थोड़ा थोड़ा अनक्लियर है, जो कि अब मैं कर रही हूँ क्लियर। तो ये 2 साल के मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ PYQ। तो आपको ये सेक्शन सारे लगाने, सारे अवेलेबल है ऐप पे। उसके बाद न्यू मॉक भी आपको कुछ कुछ लगाने हैं, लेकिन जो रेलेवेंट हो वो वाले लगा लेना। इससे आप क्या होगा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया तो आप घबराओगे नहीं, एटलीस्ट आप मैनेज कर पाओगे। मैं मान रही हूँ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन शायद आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ और आपको करने भी नहीं है, कोई नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट आप घबराओगे नहीं। उस चक्कर में आप जो 22 अच्छे क्वेश्चन आए PYQ में से, या जो हो सकते हैं आपसे, वो 22-23 क्वेश्चन आप करके आओगे फुल एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो ये प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश के लिए ना मैं ये वाली वीडियो आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी पूरी 2027 की स्ट्रैटेजी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा इस वीडियो पे, काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया इस वीडियो को। तो फिर ये वाली वीडियो का मैं थंबनेल लगा रही हूँ और साथ में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से ये देख लेना। इंग्लिश की पूरी डिटेल मैंने बताई है वहाँ से।
नेक्स्ट जीके की बात करते हैं। देखो जीके में 3 चीज़ें, एक तो कोर सब्जेक्ट है, एक स्टैटिक है एंड करंट है। करंट आपको अभी से नहीं करना है, करंट आप एग्जाम से पहले करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि अभी से करने का कोई भी मतलब नहीं होता। हाँ, आपको रिवीजन भी करना है, मान रही हो, तो एग्जाम से पहले करना। जब आपके एग्जाम डेट वेट आ जाए कि 1 महीना बचा है तब करना, अभी से करने का कोई मतलब नहीं, तो इसको तो भी भूल जाओ। 2 चीज़ें, एक है कोर सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब, और दूसरा आपका स्टैटिक है। तो स्टैटिक के लिए देखो क्लियर कहूँगी, लेक्चर के पीछे मत पढ़ना, मैंने गलती करी। हम लेक्चर देखते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर उनको रटते हैं, इट्स मतलब टाइम वेस्ट होता है इनसे। उतनी देर में हम कुछ और कर सकते हैं, उतनी देर में हम माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, ये है ना। तो आज के टाइम में ना नोट्स अवेलेबल है स्टैटिक के, तो आप स्टैटिक के किसी अच्छे नोट्स में इन्वेस्ट कर लो। उससे क्या होगा कि आपको एक हाथ में नोट्स रहेगी ना, तो हाथ में एक नोट्स रहेगा, आप उसको बार बार रिवीजन दे पाओगे। और एक और सजेशन है स्टैटिक के लिए, एक सिंगल सोर्स चेंज नहीं करना। एक सिंगल सोर्स जो आपने आज ले लिया, डिसाइड कर लिया, बस उसी से करो। सब में सेम कंटेंट है, ऊपर से मैं लगता है अलग अलग है, नहीं हो जाएगा। आप एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन एंड एक्सेट्रा लगा के आराम से आप स्टैटिक कंप्लीट कर लोगे, लेकिन सोर्सेज अपने फिक्स रखो, उसी को आपको बार बार रिविजन देना है, ठीक है। तो इसलिए एक नोट्स में इन्वेस्ट कर लो अच्छे खासे, या तो किसी के PDF प्रिंटेबल फॉर्म में किसी टीचर ने दे रखा है तो वो ले लो, या फिर किसी अच्छी बुक में इन्वेस्ट कर लो। नेक्स्ट आप कहते हैं कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे पहले क्लास लेनी है, एंड उन्हीं क्लास के आपको नोट्स मिलेंगे अच्छे खासे। आपको उसको 3 से 4 बार रिवीजन देना, मिनिमम 3 टाइम्स तो आपका रिवीजन होना ही होना चाहिए, अदरवाइज वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। तो आपको सबसे पहले थ्योरी करनी है, एंड देन उसके नोट्स बार बार रिवीजन करने हैं। बार बार क्लास नहीं लेनी, एक ऐसे टीचर से क्लास लो जिन्होंने पूरा अच्छे से करवा रखा है, या फिर तो मैं कहूँगी किसी कोर्स में इन्वेस्ट करके पूरा सिलेबस करो। जीके में सेम मिस्टेक मैंने यूट्यूब वाली कर रखी है, बस मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि कोर्स में कंजूसी करना, पढ़ाई में कंजूसी नहीं होती। लाइन मुझे बहुत बाद में समझ आया, आप जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, कर दो, मत सोचो। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ नहीं है, क्लास लो और प्रैक्टिस अलॉट, बहुत प्रैक्टिस करो। 50 में से 50 वाली रीजनिंग होती है, एक आध क्वेश्चन हट भी गया था 46 में से 50, लेकिन एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, दिमाग एकदम फास्ट चलना चाहिए। वो कब होगा? बहुत सारी प्रैक्टिस से। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर होते हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी या फिर पजल, ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की, जब जितनी इनको प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा निखर के चीज़ें आती है और उतना अच्छा आप रीजनिंग कॉन्फिडेंस से कर पाओगे। क्योंकि इसमें भी अब 15 मिनट रह गए, अगर लेवल अप हो गया तो कुछ बच्चे महारथी बैठे वो कर लेंगे, लेकिन हम फिर रह जाएंगे अगर हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये पूरा मेरा रोड मैप था रफली। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, एंड कमेंट बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, किसकी डिटेल चाहिए, क्या डाउट रहता है आपको। जो भी डाउट्स है आप एक लिस्ट बना के भेज दो, मैं सारे आपके डाउट अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।